क्या आप जानते हैं कि बाबा साहेब अम्बेडकर आज होते तो हमारे लिए क्या क्या करते? तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। और हाँ, इस चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए चलते हैं। नंबर पहला, आरक्षण पर शुरू से ही पैनी नजर रखते। 70 के दशक में आरक्षण नीति में कुछ बुनियादी बदलाव चाहते। वे दूसरी पीढ़ी को आरक्षण का फायदा कतई नहीं लेने देते, क्योंकि अब यह जरूरत नहीं बेजा फायदा था। नंबर दूसरा, आरक्षित कोटे से एक अवसर पाने वाले दलित परिवार बेहतर आर्थिक और शैक्षणिक स्तर हासिल कर चुके थे। बाबा साहेब इसे सामान्य वर्ग में आना ही मानते। इस स्तर पर बात बराबर थी। नंबर तीसरा, गरीबी सिर्फ दलितों में नहीं थी। गांवों में लाखों सवर्ण परिवार भी उसी लंबी गुलामी की पैदाइश थे, भूमिहीन, गरीब और मजदूरी पर आश्रित। बाबा साहेब इन्हें नजरअंदाज कर ही नहीं सकते थे। नंबर चौथा, वे पहले शख्स होते जो 20 साल बाद आर्थिक आधार पर सबका साथ, सबका विकास चाहते। तब ऊंची जाति के उपेक्षित और प्रतिभाशाली लोग भी सिर्फ उन्हीं की शरण में जाते और वे ही सर्वोत्तम न्यायसंगत रास्ता निकालते। उनसे बेहतर कौन जानता था कि उपेक्षा क्या होती है। नंबर पंचमा, वे अनुसूचित जाति जनजाति के नौकरी प्राप्त अफसर कर्मचारियों के संगठन बनाए जाने के खुलकर खिलाफ होते। वे कहते, आरक्षितों के संगठन बनाकर आरक्षण को राजनीतिक ढाल मत बनाइए, वरना हम दिशा भटक जाएंगे। आप मजबूत हो गए हैं तो दूसरे कमजोरों की सहायता कीजिए। नंबर छठा, वे आरक्षण पाकर ऊंचे ओहदों पर बैठी पहली पीढ़ी के मंत्री, सांसद, विधायक, अफसर और कर्मचारियों से अपील करते कि अपने अपने गांवों को ही गोद ले लीजिए, वहां अच्छे स्कूल कॉलेज खड़े कीजिए, हर एक दलित परिवार के बच्चों की सिर्फ पढ़ाई में मदद कीजिए, जैसी एक समय उनकी भी किसी ने मदद की थी। बाकी यात्रा उन्होंने स्वयं की। नंबर 7, वे यह अपील जरूर करते कि अब सिर्फ सरकारी नौकरियों की आस में मत रहिए, अच्छी तालीम पाकर अपने रोजगार धंधे खुद करिए। वे आर्थिक मदद की स्कीमें लाते, स्किल डेवलपमेंट पर फोकस करते। नंबर 8, वे दलित मंत्रियों, सांसदों, IAS, IPS, IFS अफसरों, बैंकों, रेलवे, शिक्षा, स्वास्थ्य समेत बाकी सरकारी विभागों में नियुक्त कर्मचारियों से पूछते कि उन्होंने पूरे कार्यकाल में कितने दलित बच्चों का स्तर ऊंचा उठाया। वे जरूर कहते कि आपको सरकार ने ऊंचा उठाया, अब अपनों को ऊपर लाने का काम आपका है। सरकार के आसरे अनंतकाल तक हमारी कौम अपाहिज बनकर बैठी नहीं रहेगी। नंबर 9, बाबा साहेब की प्रेरणा से 80 के दशक से गांव, कस्बों और शहरों में दलित उद्यमियों की एक बड़ी ताकतवर फौज खड़ी होना शुरू होती, जो देश की अर्थव्यवस्था में एक इंजन की तरह काम कर रही होती। और तब वे नौकरियों में आरक्षण की पूर्णाहुति चाहते, क्योंकि अब दलित उद्यमी रोजगार देने की हालत में आ रहे होते। नंबर 10, हर सरकार के समय वे लीडरों पर नजर रखते कि कोई आरक्षण को मोहरा न बनाने पाए। आरक्षण किसी भी जाति के वोट पाने के लिए फेंका गया टुकड़ा न बन पाए। वे ऐसे